जोहार नमस्कार। आज फिर आप सबके बीच नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बोकारो में जो घटना घटी है उससे जुड़ा हुआ बहुत अहम बात है जो सभी झारखंडियों को जानना चाहिए। सभी जितने झारखंड में जिन जिन समुदाय के लोग रहते हैं, जितने यहाँ के मूलवासी हैं, जितने यहाँ के आदिवासी हैं, ये बात सभी को समझनी चाहिए और सभी को जाननी भी चाहिए कि बोकारो में जो घटना हुआ उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुआ। बहुत मतलब कहिए तो बहुत इतना कंट्रोवर्सी हुआ कि सोया हुआ मीडिया जाग गया। जो लोग सो गए थे वो लोग भी जाग गए, वो लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए। सभी चैनलों में व्यूज बढ़ गए। इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बोकारो में हो गया और ये क्यों हुआ ये सब जान रहे हैं। लेकिन सारी बातों के पीछे एक बैक स्टोरी भी चल रहा था बोकारो में। बैक स्टोरी क्या था वो किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। बैक स्टोरी वहां की जो स्थिति, वहां जो लोग घट रहा था, सारी फोकस मीडिया के उसी चीजों पे थी। हमने भी उसी चीजों को दिखाया, हमने भी उसी चीजों पे बोला। लेकिन वहां पे एक बैक स्टोरी भी चल रहा था। बैक स्टोरी क्या था इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपको और हमको अब सारी इस झारखंड वासियों को इस सारी बातों को समझना होगा। जितनी भी बातें हो रही हैं झारखंड में वो सब कुछ को अब आपको और हमको समझना होगा। उपद्रव लोग मचा रहे हैं, आगजनी हो रही है, एक दूसरे को लोग मारने के लिए उतावल है। ये सारी चीजें बोकारो में हो रही है। तो चलिए एक निवेदन करते हैं सबसे पहले आपसे कि जो साथी नए हैं चैनल पे, जिनके लिए हम मेहनत करते हैं, आपके लिए बोलते हैं, तो जो वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा कीजिए। वीडियो ठीक लगे दूसरे तक भी पहुंचा के मेरी मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक का बटन टिपने से हम लोग का उत्साह बढ़ता है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। पिछले 2 दिनों में जो घटना बोकारो में घटा वो कोई झारखंड के लोग शायद अछूते होंगे जो नहीं देखे। बोकारो में टाइगर को रोकना, टाइगर के बैठक में जाने से हल्ला करना, इवन उनके गाड़ी से नंबर प्लेट तोड़ देना, ये सारी चीजें घट ही रही थी कि इसी बीच 2 वीडियो जो बोकारो विधायिका हैं उनका 2 वीडियो सोशल मीडिया पे आया। जो दोनों वीडियो है वो पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। पहले आप ये वीडियो को देखिए कि जब उनको पूछा न मीडिया ने कि ये बयान मैं बता नहीं सकता, सुनिए उनके पहले बयान को, उन्होंने क्या कहा। जो अच्छा बोलेगा हम तो उसको समर्थन करेंगे, लेकिन जो ड्रामा चौचलाबाजी मेरे यहाँ करेगा ना, बांध के उसको मारेंगे भी हम। यार तुम ड्रामा करने आते हो बोकारो में, नौटंकी, तुम्हारा वो फुटेज, चुनाव है ये, चुनाव का राजनीति करने तुम आ रहे हो। अभी मेरा बच्चा मर गया, तुम चुनाव का राजनीति करने आ रहे हो। अभी नौटंकी मत करो बोकारो में आकर के। और अभी भी चोचलापंथी डुमरी का लड़का लोग, चंद्रपुरा का लड़का लोग आकर के छोड़ दिया है बोकारो में। इतना बुरा हाल करेंगे ना, कोई बचाएगा नहीं। बताइए क्या, मतलब हम तकलीफ में है, मेरा बोकारो रो रहा है, मतलब क्या मैं बोलूं। कैसे कैसे माननीय लोग बन जाते हैं, जिनको माननीय का अर्थ नहीं पता होता है। थोड़े सेंसिटिव हो जाओ भाई। जो अच्छा बोलेगा हम तो उसको समर्थन करेंगे, लेकिन जो ड्रामा चौचलाबाजी मेरे यहाँ करेगा ना, बांध के उसको मारेंगे भी हम। इस बयान में वो कह रही हैं कि टाइगर को वो बांध के मारेंगी। चलिए ठीक है, बांध के मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, झारखंडी पीटने के लिए ही आए हुए हैं। उनके बयान के बाद कल रात में एक और घटना घटता है बोकारो में, जिसमें विस्थापित और वहां के जो खटालधारी हैं वो दोनों में आपस में लड़ जाते हैं। और जो विस्थापित है उनका जो बयान है, विस्थापित के जो लोग हैं वहां, विस्थापित कौन, जरा सुनिए। अभी पूरे बोकारो नहीं, पूरे झारखंड में ये चर्चा विषय बना हुआ है कि विस्थापित विस्थापित, यही है बैक स्टोरी। विस्थापित कौन? अरे विस्थापित वो जिसके बाप के जमीन में बोकारो बना है, विस्थापित वो जिसके बाप के जमीन में फैक्ट्रियां लगी हैं, विस्थापित वो जिसके बाप के जमीन से खनिज निकाल के आज पूरे झारखंड नहीं पूरे भारतवर्ष के लोग सुख समृद्धि हासिल कर रहे हैं। विस्थापित वो जो आज नौकरी के चलते अपना जान दे रहा है। विस्थापित वो जिसका बेटा का शादी था इसी साल, वो उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। विस्थापित, विस्थापित नहीं,
उसको दानकर्ता कहिए। एक दानकर्ता महाभारत में थे, दानवीर कर्ण। ये दानवीर कर्ण से भी बड़े लोग हैं, वो तो उस युग में दान करते थे। ये दानवीर कर्ण से भी बड़े दानवीर लोग हैं। इनको विस्थापित का नाम मत दीजिए। विस्थापित मतलब सुनने में भी अजीब लगता है। अरे मेरा बाप का झारखंड, मेरा बाप का जमीन, मेरा बाप का खनिज, मेरा बाप का संपत्ति, और विस्थापित, ये नाम ही सुन के अजीब लगता है। और विस्थापित बोलने वाले लोग कौन है? बाहरी, जिनका रहने के लिए अपना बाप का 2 कट्ठा जमीन नहीं है, जो वहां पे हल्ला कर रहे थे, जिन्होंने कल हमारे विस्थापित भाइयों के ऊपर में मारपीट किया, जिनके ऊपर में लाठियां चलाई, जिनको घायल किया, वो करने वाले कौन लोग हैं? खटालधारी। और खटालधारी कहाँ के हैं? ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक दूसरा वीडियो देखिए, ये भी वीडियो माननीय विधायक बोकारो का है, जिनमें वो कह रही हैं जब उनको गिरफ्तार किया गया, अब गिरफ्तारी है या किस आधार पे, क्या धारा है, धारा 170 पे गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करने के बाद लोगों को जेल भेजा जाता है, लेकिन माननीय को सर्किट हाउस में रखा गया है। गिरफ्तार होने के बाद लोगों को, आम जन को थाने बुलाया जाता है, थाने में रखा जाता है, लेकिन माननीय है, चलिए उनको सर्किट हाउस में रखा गया। दूसरा वीडियो सुनिए, वो कह रही हैं क्या, सुनिए। खत्म हो गया, आंदोलन नहीं बचा भाई। सारे बोकारो के लोग देख लीजिए, आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन नहीं बचा। अब हम लोग फिर से मरेंगे, दोबारा मौत देंगे, तब आंदोलन होगा। फिर से मरना पड़ेगा आंदोलन देने के लिए। चलो चलो पीछे चलो भाई। गिरफ्तारी करने आए हैं, 44 लगा हुआ है ना, राइट हो जाएगा। इसमें वो कह रही हैं कि आंदोलन समाप्त हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, अब फिर से किसी को शहादत देनी होगी, तब फिर से आंदोलन शुरू होगा। ये वो गुस्से में कह रही हैं, ये वो गुस्से में कह रही हैं क्योंकि उनको पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया। मतलब एक माननीय विधायक के गिरफ्तार होने से बोकारो का आंदोलन थम गया। बोकारो में जो प्रोटेस्टधारी थे, जो आंदोलन कर रहे थे, वो खत्म हो गया। जरा सोच के देखिए कि उस माँ पे क्या बीत रही होगी। 2 दिन तो खूब हल्ला किए हम और आप, धरना प्रदर्शन किए, रांची में जुलूस निकाले, वहां पे बहुत आंदोलन हुआ, और अंत में क्या निर्णय निकला? धारा 163 लग गया बोकारो में। अब 5 लोग अगर आप खड़े रहते हैं एक साथ, तो पुलिस मारेगी दौड़ा के, और आप अगर अकेले खड़े रहते हैं तो खटालधारी मारेंगे दौड़ा के। दोनों चीज वहां होना है। आप अगर 5 लोग के साथ होते हैं तो पुलिस मारेगी दौड़ा के, क्योंकि धारा 163 लगा हुआ है, और अकेले अगर घूमते हैं तो खटालधारी मारेंगे दौड़ा के। जितना मनोबल उनका बढ़ा हुआ है, ये मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है कि माननीय विधायिका का चुनाव के पूर्व भी घोषणा था कि झुग्गी झोपड़ियों को वो स्थायित कर देंगे। झुग्गी जो झोपड़ी में रहने वाले हैं उसको यहाँ का निवासी बना देंगे। उनका पोस्टर है, देखिए पोस्टर में उन्होंने क्या लिखा था। तो इस बात को हम और आप नहीं समझ पा रहे थे। बैक स्टोरी यही चल रहा था वहां पे बोकारो में, कि दिखाने का दांत कुछ और चल रहा था और करने का मकसद कुछ और दिख रहा था। जरा सोच के देखिए कि किसी ने अपने जान की शहादत दे दी, किसी माँ ने अपने बेटे को खो दिया, और बोकारो में आंदोलन खत्म हो गया, फैक्ट्रियां फिर से चलने लगी, सब कुछ फिर से सुचारू रूप से चलने लगा। और गिरफ्तारी किसकी हुई है? जिसकी सरकार है। गिरफ्तार करने वाले कौन लोग हैं? जिनके वो मुरीद हैं। अब देखना ये है कि क्या विधायिका महोदय को सच में जेल भेज दिया जाता है या फिर उनको छोड़ दिया जाता है। क्या हमारे प्रेमदा के परिजनों को इंसाफ मिल पाता है, या फिर प्रेमदा के परिजन इंसाफ की गुहार में, जैसे कितने लोग लाइन में लगे हैं, ये लोग भी लाइन में लगे रह जाएंगे। टाइगर के पहुंचने से बहुत तकलीफ था, टाइगर के पहुंचने से बोकारो विधायिका को बहुत तकलीफ था। क्या करें हम लोग क्या करें? हम लोग के पास एक जान ही है और कुछ नहीं है। आप उनको पहुंचने नहीं देते हैं, आप उनको बोलने नहीं देते हैं, आप उनको बैठक में जाने नहीं देते हैं, तो सब काम आप कर ही लीजिए ना। क्यों जाएगा कोई विधायक किसी क्षेत्र में? क्यों कोई विधायक जाके हस्तक्षेप करेगा किसी क्षेत्र में? लेकिन सिर्फ टाइगर के जाने के लिए उनको बहुत तकलीफ है। लेकिन वहां पे निरसा विधायक, बागमारा विधायक, चंदन कियारी विधायक, फलाना विधायक, ढिमका विधायक सब पहुंचे, उनसे उनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक टाइगर के पहुंचने से बहुत तकलीफ है, क्योंकि टाइगर अगर वहां पहुंच गए और टाइगर अगर बातों को खोल दिए, तो बैक स्टोरी जो चल रहा था वो बैक स्टोरी फ्रंट स्टोरी बन जाता।
और ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते विधायिका महोदय को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि विधायिका महोदय वहां बोकारो में माहौल खराब कर रही थी। ऐसा वहां के प्रशासन, जो अधिकारी गिरफ्तार करने आए, उनका कहना है कि वहां माहौल खराब कर रही थी, इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। जरा सोच के देखिए कितना मन बढ़ा हुआ है बोकारो के लोगों का, कि वहां के जो हमारे जो खतियानी है, उसके साथ लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो बाहरी हैं, और खटालधारी जो है वो खतियानी है। जैसे खटालधारियों का बाप का जमीन कोलियरियों को मिला है, और जो हमारे जो खतियानी है वो आए हैं कहीं और से। बोकारो उनके बाप का हो गया, जिनके बाप ने यहाँ पे एक सुत्ता जमीन नहीं दिया फैक्ट्रियों को, कंपनियों को, और जिनके बाप ने पूरा अपना संपत्ति, पूरा जीवन दे दिया कंपनियों को, उनको बाहरी साबित करने में लगे हैं ये लोग, उनके साथ मारपीट करने में लगे हैं ये लोग। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। बैक स्टोरी यही है कि वहां दिखाया कुछ और गया पब्लिक को, और मीडिया को भी कुछ और दिखाया गया, और हुआ कुछ और। कौन दिलाएगा इंसाफ प्रेमदा के परिजनों को? क्या वो जितने लोग आंदोलनकारी थे, 1500 जो नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे थे, क्या वो लोग को नौकरी मिल पाएगा, या फिर पुनः से उसी तरह से सुचारू रूप से चलते रह जाएगा? क्या विधायिका महोदय जेल जाएंगी कि आजकल में छूट जाएंगी? ये देखना होगा। देखने के बाद फिर हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।